आंटी लग रही है बिल्कुल। अब ऋतिका आप लड़की नहीं रहे बिल्कुल भी। जाओ यहाँ से। ये देखो मस्तियाँ मस्तियाँ देख रहे हो मस्तियाँ। ये अपने आप को ना ऐसे ही नहला लेता है क्योंकि गंदीले ने नहाना तो होता नहीं है। ये इतना तड़ी रहती है ना लड़की मुलांक एक होने की वजह से। या कभी तुम मेरे को डॉगी बना देती हो पिछले जन्म में, कभी तुम चूहा बना देती हो। कृपया ध्यान दीजिए। भाई तब से सो रहे हैं ये और ये, जब से आप गए हो। देखो पीछे देखो कैसे बैठा हूँ। तारा और मैं एडिटिंग कर रहे थे हम दोनों। तारा मेरी बच्ची है क्योंकि तो पहले जब ये छोटी थी ना तो कैमरा में आना इतना इसको पसंद नहीं था, लेकिन अब देखो कैमरे के आगे से हट नहीं रही। और आज तो तारा ने ना उस वाली कैट से भी मिल ली है? वो तो उसी तो वो भाग कर हमारे घर में आई, लेकिन उस टाइम पे मेरा कैमरा बंद था। ओके, कैसी है वो देखने में? अच्छी है, प्यारी सी है। कलर कौन सा? कलर वो मिक्स है, थोड़ा सा व्हाइट है और उस पर ब्लैक कैलिको बोलते हैं। कैलिको कैट है। कैलिको कैट है, पतली सी। फ्रेंडशिप करने आई थी, इसने भगा दिया इसको। और गोल्डी तो डर के मारे भाई साहब कभी इधर भागे कभी उधर भागे। ये हमारा डरपोक बिल्ला है। वो भी डरपोक बिल्ली है। वो कह रहे थे कि डरती है, किसी से नहीं मिलती, पर लेकिन हमारे मुंह घर में घुस के आ गई सीधा मुंह उठा के। नहीं हुआ यही है, आई थी वो इससे मिलने, उसको भी शायद पता होगा ना कि इस घर में बिल्ले हैं। हाँ। तो जैसी वो आई इसने भगा दी और वो भी डर के भाग गई। इसे नहीं बेटा घर से भगाते हैं, खुद नहीं भागते। नहीं घर से भी भगाते हैं, कैसे शिक्षा देते हैं बच्चों को। मतलब कोई और जिसको हम जानते नहीं उसको तो भगाते ही है ना। और वो हेलो है करने आई, कल वो आएगी तो हाय हेलो ही करनी है, ठीक है ना। ना भगाना है ना खुद भागना है। गोल्डी देखो पहले समझते हैं, बात सुनते हैं, अच्छा गुड बच्चा बनके। पर ये गुड बच्चा मेरे को लगता नहीं ना है। देखियो इग्नोर कितना करता है भैया। मेरा सूरज सा मुंह है, इसको मत लो। सो के उठी मम्मी देखना। अब 6th मंथ है तो थोड़ा तो आपने गेन किया ही है, नो डाउट। आपका टमी अलग से दिख रहा है। मैं हाइड करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम कैमरा ले लेके बैठ जाते हो मेरे सामने। मम्मी कुछ ऋतिका के लिए लेकर आई है। मैं कह रही हूँ पहन के दिखा दे एक बार। हमारे कमरों में ना लाइट थोड़ी सी कम है बेसिकली। हाँ मेरे को देख ले, 2 लाइटें लगी हैं, मेरे को फिर भी कम लगती है। सही है, आंटी लग रही है बिल्कुल। अब ऋतिका आप लड़की नहीं रहे बिल्कुल भी। जाओ यहाँ से। अब आप बिल्कुल एक आंटी बन चुके हो। फिटिंग होगी इसमें ना, थोड़ी इधर से भी। चलो भाई फिर तो जरूर पहन ली इसने। हर चीज में फिटिंग, हर चीज में फिटिंग, हर चीज में फिटिंग। कोई फिटिंग होने की जरूरत नहीं है। भाई मेरे को देखा कितना लूज पहनता हूँ मैं। तुम्हारा स्टाइल मेरा स्टाइल अलग है ना। थोड़े लूज भी कपड़े अच्छे लगते हैं। गर्मियों में पहनूंगी इसको। ऋतिका इसको नाइट वेयर बना दो। पर कहीं पहन के जाने वाली भी तो नहीं है ना। तो घर में भी तो पहनने ही होते हैं कपड़े। घर में डाली जा सकती है, बाहर ना पहन के जाऊँ तो। ये मत डालो व्लॉग में। और हमारे पास आज कुछ था ही नहीं करने को, तो क्या करें। ऐसे शूट करोगे क्या मेरे को? पता क्या है, हमने कभी भी ना ऐसे मेकअप करके रेडी होके तैयार होके कोई व्लॉग नहीं आज तक बनाया। जैसे बैठे हैं वैसे के वैसे। तो पूरा दिन सो रहे हो तो इसमें मेरी गलती है। पूरा दिन वैसे। अब मेरे को देख लो, मैं नहा कर ना भी बैठा हूँ तब भी लग रहा होता हूँ नहाया हूँ। चमक रहा हूँ ना। बिना नहाए मकर संक्रांत को नहीं नहाता ना, चूहा बन जाता है। या कभी तुम मेरे को डॉगी बना देती हो पिछले जन्म में, कभी तुम चूहा बना देती हो। शक था तो इट मींस मैंने उससे पिछले जन्म में नहीं नहाया हूँगा मैं मकर संक्रांति पे। है मम्मी, ऐसा है क्या? ये सब ऐसे कहने की बातें होती हैं, ऐसे थोड़ी होता है। पता भी नहीं होता कि हम अगले पिछले जन्म में क्या थे क्या होंगे। इसको तो सब पता होता है। हमें नहीं पता, हमारे जन्म कुंडलियों के अंदर मेंशन होता है। वैसे मंथन तो पिछले जन्म में सांप था। है भाई, इन्होंने मेरे को सांप बना दिया। एक चूहा बना रही है, एक सांप बना रही है। ये लड़की भाई साहब कितनी ज्यादा इन चीजों में बिलीव रखती है ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। इसके आने से पहले ना उनको कुछ नहीं पता था। मुलांक शुलांक 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। सबसे ज्यादा मुलांक तो ये इंस्टाग्राम ने पागल कर रखा है। इंस्टाग्राम ने पागल कर रखा और ये हो रखी है पागल, और इसकी वजह से सब पागल है। ये इतना तड़ी रहती है ना लड़की मुलांक 1 होने की वजह से। मैं बिलीव तब करती हूँ जब 6 नंबर वालों की बहुत तारीफ होती है ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मेरे को तो मजे आते हैं। इंस्टा पे तो मैंने देखा 7 नंबर वालों की तारीफ कभी नहीं होती है। मुझे तो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी पसंद है। ये घर का ना इतना लाडला बच्चा है ना, इतना लाडला। क्योंकि ये लाडला इसलिए ना क्योंकि ये पैदा ही इस घर में हुआ है। ये अपने आप को ना ऐसे ही नहला लेता है क्योंकि गंदीले ने नहाना तो होता नहीं है। तो ठंड है, वैसे भी कैट्स को ठंड में नहलाना नहीं चाहिए और नहलाना ज्यादा चाहिए भी नहीं। पर ये अपनी साफ सफाई ना एकदम बढ़िया रखते हैं कैट्स। पर डॉग्स थे ना हमारे पास दोनों, भाई साहब ऐसी बदबू आती थी ना उनसे, बता नहीं सकता। हालांकि उनको हफ्ते के हफ्ते नहलाते थे हम लोग। विस्की जो थी हमारी अडॉप्टेड डॉग थी, वो कहीं और रहती है क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि उसको आप नहीं रखो तो ज्यादा बेटर है उसकी लॉन्ग लाइफ के लिए। तो वो ऐसी जगह है जहाँ पर वो अच्छे से सेफ और एकदम बढ़िया हेल्दी लाइफ जी रही है। चाय पी थी? जो भी गल्ला कर रहे हैं ना ऐसे करो। चाय पी थी तूने? एक्टिंग करनी नहीं होती ब्लॉगिंग में। देखो मैं ना क्या कर रहा हूँ ना, मम्मी अब कंटेंट तो है नहीं, मैं क्या करूँ इसमें। ये क्या मजनू भाई बन गए हो। मैं बता रहा हूँ मम्मी जैसे कुछ भी बातें कर रही है ना, मैं उनको बोल रहा हूँ कुछ भी बोल रहे हो ना
रिपीट करके अभी मैंने बोला। पहले बड़ा कैजुअली पूछा है, उससे चाय पी थी, तो जैसे मैंने बोला दोबारा बोलो, एक्टिंग शुरू, स्माइल आ गई, दोबारा पूछना। ऐसे थोड़ा देखो दोस्तों, आपको सिखाता हूँ व्लॉग्स कैसे करते हैं। दोबारा रिपीट करने पड़ते हैं। आपको तो वन टेक दिखते हैं ना खाली, पर ये भी एक्टिंग होती है पूरी, क्योंकि अब एक भी बात मिस हो गई ना तो आपको रीटेक लेना पड़ेगा उसका। तो अभी मैंने जैसे इनको बोला मम्मी रीटेक दो, तो देखो कैसे देंगे रीटेक। चाय पी थी रितिका? एक्टिंग लग रही है अभी भी। नहीं चाय नहीं बनाई। हम महंगे वाले एक्टर हैं तो रीटेक ज्यादा देते हैं। नहीं, मैंने चाय पी थी, पर पता क्या है, जब तक अपने घर पे आके चाय ना पी लो तो मजा नहीं आता। रात के 12 बज चुके हैं दोस्तों, और हम लोग कर रहे थे घर की सेटिंग। कंप्यूटर पहले इस साइड था और एक्वेरियम जो था वो सामने था, तो यहाँ पर अभी बेडशीट भी दूसरी बिछाई जा रही है। पर अभी जो आपको दिखाने वाली चीज है ना वो है, ये देखो जरा बेडशीट के कवर के अंदर कैसे घुस के बैठी हुई है। तारा अपने आप को समझिए एकदम सिक्योर। और इनका ना बेसिकली जब इनको मजे आ जाते हैं ना तो इनका परिंग साउंड चालू हो जाता है। परिंग मतलब वो ड्रिल मशीन से चलाने लग जाते हैं ये। तो अभी पता नहीं आप सुन पाओगे कि नहीं, आई आवाज बड़ी देर से ना गर्र गर्र चालू है इसका। आपको आ रही है वहाँ पे बैठे बैठे इसके बाद? यहाँ तक आ रही। वो भी आ गया, गोल्डी भी ऊपर आ गया। इसको भी समझ में आ गई है कि भाई तारा कुछ मजेदार कर रही है, तो मैं भी जाकर देखूं क्या चल रहा है। ना ये हट रहे हैं, क्योंकि हम जब भी ऐसे चादर बिछाने लगते हैं ना इनकी मस्तियां चालू हो जाती है। गोल्डी थोड़ी देर बाद आई हो जा, जल्द चला जा यहाँ से। तेल भी डाल लेना अंदर अच्छे से, पूरी पैक हो जा। पूरी पैक हो गई है। फिर ऐसी मस्तियां जब ये करते हैं ना तो उनको हटाने का भी मन नहीं करता। ये देखो मस्तियां देख रहे हो, मस्तियाँ। वैसे तो नॉन एक्टिव कैट्स होती हैं पर्शियन, बट जब ये ऐसी मस्तियाँ करते हैं ना तो फिर मजा आता है इनके साथ। ऐसी प्यारी सी कैट कौन नहीं रखना चाहेगा दोस्तों। अगर आप भी ऐसी प्यारी सी कैट रखना चाहते हो ना, सच में मैं अडॉप्शन करवाने के लिए रेडी हूँ। ये नहीं, मेरे पास कैट्स आती रहती हैं। अगर आप सच में चाहते हो कि कैट्स अडॉप्ट करना चाहते हो ना, तो कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको कैट चाहिए और क्यों चाहिए। मैं डेफिनेटली, अगर आपका कमेंट अच्छा लगा ना तो मैं आपको अडॉप्ट करवाऊंगा पक्का। हमारे पास एक टाइम पर बहुत सारी कैट्स थी। आप हमारे प्रीवियस व्लॉग्स जाकर देखो, हुई है हमारे से भी गलती, ऐसी बात नहीं है। बट अब जो है बहुत ज़्यादा सोच समझ कर हम लोग अडॉप्ट करवाते हैं कैट्स को, कहीं पर भी देना होता है तो अगर आपको चाहिए वो बात का प्रोसेस है। बट पहले आपका अगर इंटरेस्ट है कैट में तो पहले कमेंट करके बताओ, फिर वो ज़्यादा सारे आगे के प्रोसेस जो भी होंगे वो आपसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। गोल्डी बहुत ज़्यादा शाय कैट है बेसिकली। इसको सिर्फ अपनी फैमिली पसंद है। इसको किसी के साथ घुलना मिलना इजीली पसंद नहीं है। ये किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। तारा है ना वो बहुत ज़्यादा ब्रेव कैट है। कोई भी आ जाए, चाहे वो कोई भी कैट हो कोई भी डॉग हो, सबको डरा के भगा देती है। ये भी शरारतें करता है हमारे साथ, बाकी इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। आजा बाहर आजा बाहर। घुसेगा ना, जैसे वो पंजे मार रहा है, उसको खेलने के मूड में है वो, उसको पंजे मार रहा है देखो। और वो क्या दिख रहा है तुम्हें इसके डब्बे के अंदर? अब इधर आ जाओ, नीचे आके खेलो दोनों, जाओ जाओ उधर जाओ। हाँ शाबाश, जा चला जा तू भी, जा तारा तू भी जा, डब्बे में खेलो जाके, जाओ। चली गई तारा। ओए नीचे कहाँ चली गई? अच्छा वैसे तारा का नीचे हमने घर बनाया है, वो आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। पहले बेडशीट बिछा लेते हैं। अभी ना दो कैट्स हमारे पास और थी। अगर वो हमने ना अडॉप्ट करवा दी है अच्छे घर में। अगर वो होती ना तो उनके साथ भी ब्लॉग करने में बड़ा मजा आता। तो फिर तो भाई साहब पूरा दिन कंटेंट था हमारे पास। सिर्फ कैट्स इधर भाग रही उधर भाग रही, हम उनके पीछे भाग रहे हैं। भाई साहब फुल अफलातून कैट्स थी वो दोनों। और अब वो किसी अदर फैमिली के पास है। हिमाचल चली गई हैं वो एक्चुअली में, तो शिमला हिमाचल मतलब। तो अब मिस तो करते हैं हम उनको, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ ये 2 कैट्स हैं। सिर्फ ना फीमेल्स ही समझदार होती हैं। नहीं ऐसा नहीं है, मेल्स भी समझदार होते हैं, सिर्फ बिल्लों में। मेरा बिल्ला सिर्फ बिल्लों में का क्या मतलब होता है? क्योंकि बिल्लों में समझदार होते हैं, मेल्स बहुत समझदार होते हैं। तारा देख ले कैसी सी है ये। अच्छा मतलब पता है कि मैं खड़ा हूँ इधर? तो पता है। मतलब धागा किसने डाल कर दिया है आपको? आज मैंने अपने आप ही डाल लिया धागा। अभी तो मतलब पहले तो हमेशा मेरे को या रितिका को आवाज लगाते थे। अब मैं लेके आई हूँ ये चीज। ये क्या? अब मेरे को ना हवाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ती तुम्हें। वैसे तो मैं रोज रोज नहीं सीती, पर जब भी कुछ सीना होता है तो फिर। ये टेक्नोलॉजी नहीं है भाई, मतलब अभी तक मैंने देखा। ओ भाई साहब मैंने सुई कहाँ रख दी? ले भाई हो गया, काम बढ़ा दिया मैंने। और देखो नहीं ये रही। मिल गई। अब इसको ऐसे खींच लिया, ये अटक रहा है कुछ ना इसमें, ये देखा आ गया। अब मेरे को ये धागा ऐसे डल गया सुई में। सही है यार, ये तो बढ़िया चीज है।
इससे सुई के अंदर कह इजीली सकते धागा डाल हैं, सकते हैं। सुनो, कह सकते हैं कि